में 18 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए आज शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। इस चरण में 8 सीटों के लिए मतदान होगा। दूसरे चरण में 8 सीटों पर हेमा मालिनी, राज बब्बर और एसपी सिंह समेत कई दिग्गज मैदान में हैं। हालांकि आज सीएम योगी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनावी सभाएं नहीं कर सकेंगे। आज लखनऊ संसदीय सीट से राजनाथ सिंह नामांकन दाखिल करेंगे। शक्ति प्रदर्शन के बाद नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। बीजेपी के कई दिग्गज नेता नामांकन जुलूस में शामिल होंगे। वहीं प्रचार में रोक के चलते सीएम योगी जुलूस में शामिल नहीं हो पाएंगे। आज आगरा में महागठबंधन की तीसरी संयुक्त रैली होगी। ये रैली कोठी मीना बाजार मैदान में होगी। रैली को सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा पर अश्लील टिप्पणी के मामले में रामपुर में सपा नेता आजम खान पर एफआईआर दर्ज हो गई है। रामपुर के शाहबाद थाने में धारा 509 और 125 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। मजिस्ट्रेट की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। चुनाव आयोग ने भी रामपुर डीएम से रिपोर्ट मांगी है। रामपुर में भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा ने एक जनसभा में लोगों से कहा कि मैंने आजम को भाई समझा था। साथ ही जयाप्रदा ने कहा कि महिला हूं लेकिन धमकियों से डरने वाली नहीं। आजम खान के बयान पर बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा ने आजम खान से पूछा कि क्या उनके घर में मां या बीवी नहीं है जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। जयाप्रदा ने यह भी कहा कि आजम खान की ऐसी टिप्पणियों से डरकर रामपुर छोड़ने वाली नहीं है। आजम खान के बयान को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहद शर्मनाक बताया। आजम का बयान उनकी घटिया सोच को दर्शाता है। सीएम ने यह भी कहा कि उन्होंने ऐसे ही लोगों के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई है। जयाप्रदा पर टिप्पणी पर अमर सिंह ने भी आजम को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आजम औरत को भोग्या मत समझें। अमर सिंह ने यह भी कहा कि आजम के समधी की बहू ने आजम पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इधर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि आजम खान को सबक सिखाने की जरूरत है। महिला आयोग ने आजम के खिलाफ नोटिस जारी किया है। आजम के बेशर्म बोल पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया, मुलायम भाई आप पितामह हैं। आपके सामने रामपुर में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और आप भीष्म की तरह मौन साधने की गलती न कीजिए। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने आजम खान के बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद, शर्मनाक और आपत्तिजनक बयान है। ऐसी निम्न स्तरीय बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने आजम खान की जयाप्रदा और डीएम पर की गई टिप्पणी की निंदा की है। मोहसिन ने कहा कि यह रामराज है। आजम खान को रावण राज जैसी बात नहीं करनी चाहिए। मोहसिन ने कहा कि जयाप्रदा का जो अपमान आजम ने किया उसका जवाब उन्हें 23 मई को मिलेगा। चुनाव आयोग ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और बसपा सुप्रीमो मायावती के चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है। आयोग के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया। साथ ही पार्टी ने भविष्य में विवादित बयान देने वाले नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की भी मांग की है। सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद चुनाव आयोग अब नींद से जाकर सुपर एक्शन मोड में आ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ और बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर प्रतिबंध के बाद चुनाव आयोग ने आजम खान और मेनका गांधी पर भी प्रतिबंध का चाबुक चलाया है। आयोग ने आजम खान के चुनाव प्रचार करने पर 72 घंटे के लिए रोक लगा दी है। वहीं मेनका गांधी पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान ये दोनों नेता किसी तरह की चुनावी रैली में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ये प्रतिबंध आज सुबह से लागू माना जाएगा। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के बाद मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने इलेक्शन कमीशन को निशाने पर लिया और सीधे हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्रवाई कर रहा है, जबकि पीएम मोदी और अमित शाह को उन्होंने खुली छूट दे रखी है। इस कार्रवाई के पीछे किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही मुझे कोई सबूत दिए गए, जबकि कार्रवाई से पहले सुनवाई होनी चाहिए थी, उसके सबूत दिए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि चुनाव आयोग जानता है कि आज शाम 5 बजे तक दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। बीजेपी ने यूपी के उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 7 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। नई लिस्ट में संत कबीर नगर से सांसद शरद त्रिपाठी और अंबेडकर नगर के सांसद हरिओम पांडे का टिकट कट गया है। राहुल और प्रियंका गांधी ने फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस की न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान दोनों ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल प्रियंका यहां कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे थे। वहीं आगरा में कांग्रेस की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शामिल हुई। इस मौके पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी ने लोगों से 3 वादे किए थे लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओडिशा के अंगुल में चुनावी सभा को संबोधित किया।
इस मौके पर उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के कामकाज की सराहना की। वहीं नवीन पटनायक सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने नवीन पटनायक पर राज्य की जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। मायावती ने अमरोहा में जनसभा को संबोधित करते हुए बीएसपी उम्मीदवार दानिश अली के लिए वोट मांगे। मायावती ने अपने भाषण में दलितों को किसी भी बहकावे में न आने की अपील की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस दलितों की हितैषी होने का दिखावा कर वोट हासिल करना चाहती है। वहीं अलीगढ़ में भी गठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती बीजेपी पर जमकर बरसीं। उन्होंने कहा कि गठबंधन की ताकत लगातार बढ़ रही है, विरोधियों में बेचैनी है और मोदी पिछले 5 वर्षों की रिपोर्ट देने के बजाय गठबंधन के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से अपना उम्मीदवार हटाने का भी आग्रह किया। कासगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर खूब तंज कसा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में गठबंधन के पक्ष में हुई वोटों की बारिश के बाद टीवी पर आने वाले लोगों की भाषा बदल गई। अखिलेश ने कहा कि जो लोग महागठबंधन को महामिलावट बोल रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 38 दलों के गठबंधन को क्या कहेंगे। अखिलेश ने लोगों से गठबंधन उम्मीदवार को जिताकर पीएम मोदी की चौकीदारी छीनने की अपील की। सुल्तानपुर से बीजेपी की उम्मीदवार मेनका गांधी ने मतदाताओं को एक बार फिर चेतावनी दी है। केंद्रीय मंत्री ने सुल्तानपुर में एक रैली में मतदाताओं से कहा कि जिस गांव से 80% वोट मिलेगा वो ए कैटेगरी, जिस गांव से 60% वोट मिलेगा वो बी कैटेगरी और जिस गांव से 50% वोट मिलेगा वो सी में होगा। मायावती ने मेनका गांधी के बयान पर ट्वीट कर लिखा कि केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी द्वारा वोटर्स को धमकाने के बाद अब यूपी के सीएम द्वारा भी सभा के दौरान काले झंडे बैनर दिखाए जाने पर जिंदगी भर बेरोजगार रह जाने की खुली धमकी बीजेपी का अहंकार ही नहीं बल्कि इनका घोर जन विरोधी रवैया है। इसे चुनाव में परास्त करने की जरूरत है। पीलीभीत से भाजपा प्रत्याशी वरुण गांधी ने विवादित बयान दिया। मंच पर बोलते हुए वरुण गांधी ने गठबंधन प्रत्याशी को लेकर यह बयान दिया। वरुण गांधी ने कहा कि गठबंधन का प्रत्याशी पहले से मरा हुआ है और मुझे इतने वोटों से मत जीत देना कि उसे हार्ट अटैक आ जाए। धौरहरा से बीजेपी उम्मीदवार रेखा वर्मा के नामांकन में पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपी राहुल गांधी मोदी के खर्च पर कैसे सवाल उठा सकते हैं। पहले राहुल बताएं कि एक महीने में 1 लाख से 400 करोड़ रुपए कैसे बनता है, इसके बाद सवाल करें। लोकसभा चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक और सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के सिविल लाइन इलाके में अचानक एक चाय की दुकान पर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया। साथ ही चाय पर चुनावी चर्चा करते हुए भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। लखनऊ की मोहनलालगंज सीट से गठबंधन के प्रत्याशी CL वर्मा आज ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान सपा बसपा और आरएलडी के नेता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी RK चौधरी ने भी नामांकन दाखिल किया। एसपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए राजकिशोर सिंह ने बस्ती लोकसभा सीट के लिए रोड शो करने के बाद नामांकन दाखिल किया। पिछले लोकसभा चुनाव में राजकिशोर के भाई बृजकिशोर सिंह ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वे बीजेपी के हरीश द्विवेदी से 32,000 वोटों से हार गए थे। पूर्वांचल की राजनीति में राजकिशोर सिंह का कद बड़ा है। अमेठी का सियासी मिजाज दिलचस्प होता जा रहा है। पहले से ही राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच सियासी टक्कर जारी है, लेकिन इस सियासी टक्कर को त्रिकोणीय बनाने के लिए कांग्रेस के बागी हाजी हारून रशीद ने भी शक्ति प्रदर्शन कर अमेठी से नामांकन दाखिल किया। फैजाबाद लोकसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। लल्लू सिंह ने सरयू पूजन के बाद नामांकन जुलूस निकाला। जुलूस में विनय कटियार, अयोध्या के महापौर और विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के साथ बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए MLC दिनेश सिंह ने रायबरेली से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा। इस मौके पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। दिनेश शर्मा ने कहा कि इस चुनाव से रायबरेली में गांधी परिवार की हार का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लखनऊ से सपा बसपा गठबंधन की उम्मीदवार पूनम सिन्हा हो सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूनम सिन्हा अपना नामांकन दाखिल कर सकती हैं। उन्होंने पिछले दिनों अखिलेश से भी मुलाकात की थी। यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का शर्मनाक बयान सामने आया है। उन्होंने पुलवामा हमले को पीएम मोदी की साजिश बताया। कुरैशी ने राज्यपाल के पद पर रहते हुए पीएम मोदी की तारीफ की थी। साथ ही मोदी और राजनाथ पर किताब लिखने की बात भी कही थी। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने बसपा प्रमुख मायावती पर पहली बार सीधा निशाना साधते हुए कहा कि बसपा दलितों के शुभ चिंतक नहीं है। मध्य प्रदेश के महू में चंद्रशेखर ने कहा
कि मायावती की पार्टी दलितों के हितों की रक्षा नहीं करती। असलियत में समूचे देश में दलितों की शुभ चिंतक मेरी पार्टी यानी भीम आर्मी है, न कि बसपा। वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने घोषणा की कि राजनीतिक पार्टियां अगर हिंदू घोषणा पत्र पर विचार नहीं करेंगी तो संतों की तरफ से एक सनातनी दल बनाया जाएगा, जो दल गंगा, गाय और मंदिर के लिए खास तौर पर काम करेगा। फतेहपुर सीकरी से गठबंधन के प्रत्याशी गुड्डू पंडित का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वो कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर के समर्थकों को गालियां देते और पिटाई करने की धमकी देते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, गुड्डू पंडित राज बब्बर को नचनिया कहते हुए उनके बारे में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भदोही में अपने चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व सांसद और कांग्रेस उम्मीदवार रमाकांत यादव भी विवादित बयान देने से नहीं चूके। अपनी चुनावी रणनीति के बारे में पत्रकारों को बताते हुए उन्होंने कहा कि पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलित उनके साथ हैं। 4-6 घर पंडित उनसे कितना लड़ पाएंगे। सूबे के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर यूपी के 25 लोकसभा सीटों पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। बलिया के रसडा तहसील में अपने आवास पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने ये फैसला लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा विरोध किसी पार्टी से नहीं बल्कि नीतियों से है। राहुल गांधी के चौकीदार चोर है वाले बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अवमानना का नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से स्पष्टीकरण मांगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा तो राहुल गांधी ने कैसे कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की याचिका पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को सोमवार तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वाली बेंच ने कहा कि आप सही हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि प्रमोशन में आरक्षण पर यथास्थिति बरकरार रहेगी। राज्य सरकार के दिए हुए प्रमोशन में आरक्षण को हाईकोर्ट ने वापस करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला दिया। साथ ही ये भी कहा कि भविष्य में पदोन्नति का मसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि निलंबन का आदेश 3 महीने से ज्यादा बरकरार नहीं रखा जा सकता। इन 3 महीनों के दौरान चार्जशीट नहीं देने पर निलंबन स्वतः समाप्त हो जाएगा। बैंक की मोहलत के बाद भी विक्रम कोठारी ने बैंक ऑफ इंडिया के 803 करोड़ रुपए नहीं चुकाए। इसके बाद बैंक ने कार्रवाई करते हुए उनके कानपुर के 30 करोड़ की कीमत के बंगले पर कब्जा कर लिया। विक्रम कोठारी पर 3,695 करोड़ रुपए बकाया है, जो 7 बैंकों से लिया गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीसीबी हॉस्टल में एक पूर्व छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। छात्र की हत्या का आरोप यूनिवर्सिटी के मौजूदा छात्र पर लगा है। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी और उसके साथी फरार हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आरोपी छात्र ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से मृतक पूर्व छात्र रोहित शुक्ला के खिलाफ परेशान करने और धमकी दिए जाने की शिकायत दर्ज करवाई थी। कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी अमित कुमार उर्फ फौजी गिरफ्तार हो गया। बदमाश को गोली भी लगी है। साथ ही स्वैट टीम के प्रभारी भी जख्मी हो गए हैं। बदमाश हाटा में हुए 1 करोड़ 72 लाख के लूट कांड में वांटेड था। सोनभद्र के चौपन थाना इलाके के बभनमरी के जंगल से पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार करके जेल भेजा। महिला की निशानदेही पर जंगल में छिपकर रखे एक डबल बैरल के तमंचे और 9 कारतूस को भी बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि महिला नक्सली सहयोगी है। चंदौली की मुगलसराय पुलिस और स्वैट टीम ने नेशनल हाईवे के पटनवा चौराहे पर चेकिंग के दौरान एक बोलेरो गाड़ी से करीब 2 करोड़ 5 लाख की अष्टधातु के पौराणिक शंख को बरामद किया। 5 लोग गिरफ्तार किए गए। इनके कब्जे से करोड़ों के अष्टधातु के शंख के अलावा 32 बोर की अंग्रेजी पिस्टल और 2 तमंचे और कारतूस बरामद की गई है। गर्मी शुरू होने के साथ ही नदियों का जलस्तर घटने लगा है। सरयू नदी का जलस्तर सामान्यतः 866 मीटर रहता है, लेकिन वर्तमान में घटकर 863 मीटर के करीब हो गया है। गोमती नदी का जलस्तर भी 861 मीटर के करीब है। नदी में बढ़ता प्रदूषण, लगातार खनन जलस्तर घटने के मुख्य कारण है। देहरादून में पुलिस के जवानों के लूट की वारदात में शामिल होने की जांच शुरू हो गई है। कई दिन के इंतजार के बाद एसटीएफ ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि देहरादून पुलिस के एक दारोगा और 2 पुलिसकर्मियों ने मिलकर 4 अप्रैल को एक व्यापारी से 1 करोड़ की लूट की थी। हालांकि तीनों ही आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। देहरादून के पथरी में 1 महीने लड़की के लापता होने के बाद गांव के
दो पक्षों में तनाव बना हुआ था। पुलिस ने युवती और उसके शादीशुदा प्रेमी को ढूंढ निकाला और दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस का कहना है कि अब बयानों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तरकाशी नगर क्षेत्र में इन दिनों पागल कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। एक हफ्ते के अंदर उत्तरकाशी के नगर क्षेत्र ज्ञानसू, जोशियाड़ा, तिलोत, गुफायर में 36 लोगों को पागल कुत्तों ने घायल कर दिया। इनका इलाज जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। 2 संसदीय क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी पहले कोरबा में सुबह करीब 11 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद बलौदाबाजार जिले के भाटापारा में चुनावी सभा करेंगे। हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की एनुअल एल्यूमिनाई मीट हुई। इस दौरान आईआईएमसी के तमाम पूर्व छात्र यहां पहुंचे। इनमें से तमाम पूर्व छात्र विभिन्न मीडिया संस्थानों में वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं। ये एल्यूमिनाई कनेक्शन 2013 में शुरू हुआ था और देश के 21 राज्यों के अलावा विदेशों में भी इसका आयोजन किया जाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। इस बार ऋषभ पंत को मौका नहीं मिला, जबकि दिनेश कार्तिक, केएल राहुल और विजय शंकर टीम में शामिल हैं। इस बार 30 मई से विश्व कप शुरू होगा। और चलते चलते आपको बता दें कि आप अपने लोकप्रिय चैनल न्यूज़ 18 इंडिया को फ्री डिश पर भी देख सकते हैं। मैं प्रीति रघुनंदन। हमारे जो दर्शक न्यूज़ 18 इंडिया को फ्री डिश पर नहीं देख पा रहे हैं, वो अपना सेट टॉप बॉक्स ऑटो ट्यून करें। फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM के बीच में न्यूज़ 18 इंडिया उपलब्ध है। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।